साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक नवनिर्माण पार्टी से। अगर आप ऊंचे दर्जे के देशभक्त हैं तब आप इस वीडियो को मत देखिए, और अगर आप साधन संपन्न व्यक्ति हैं और आपके पास कारों का जखीरा है तब भी ये वीडियो आपके काम की नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बस में सफ़र करते हैं या ट्रेन में सफ़र करते हैं, उनके पास साधन नहीं है, और साधन है भी तब वो चलाने के काबिल नहीं है क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है। और एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे स्थान पर या रिश्तेदारी में या मजबूरी में कहीं जाना भी चाहे तो उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये होती है जिसे हम डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। लोकतांत्रिक राज्य में कोई भी राज्य या कोई भी सरकार बेनिफिट कमाने के लिए नहीं होती। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि आप लोगों को प्रोवाइड करवाइए सुविधाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना स्टेट का काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। हरियाणा सरकार में अगर हम बात करें तो आज बड़ी भारी कमी बसेज की है। शाम को आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डिपो में चले जाइए हरियाणा रोडवेज के, आपको कमोबेश एक जैसी स्थिति मिलेगी कि आपको बस अवेलेबल नहीं होंगी। उसका कारण यह है कि बसें हैं ही नहीं, और बसें हैं तो उनकी व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं की गई। अब पहले जो ओवर टाइम होता था उसे बंद कर दिया गया, मैन पावर कम कर दी गई है। अब अपॉइंटमेंट है नहीं तो बस चलेंगी कैसे? यात्री इतने ज्यादा परेशान है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर आपको देखना है आप किसी भी बस स्टैंड पर जाकर के शाम के वक्त देख लीजिए या सुबह के वक्त देख लीजिए, वहां मारा मारी मिलेगी। अब ये देखिए कि 3418 बस 10 साल में कंडम हो गई, और बेड़े में शामिल हरियाणा के कितनी की गई? 3270 बस शामिल की गई। अब कितनी बस कम शामिल हुई ये आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। और 10 साल में जनसंख्या में बढ़ोतरी कितनी हुई, उस हिसाब से बसें शामिल होनी चाहिए थी हरियाणा रोडवेज के बेड़े में, लेकिन वो उतनी शामिल ही क्या करते जितनी पहले थी, वो भी गई गुजरी। इसका मतलब यह है कि आप घोषणा करने में तो माहिर हैं, घोषणा वीर तो आप कमाल के हैं, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त करने में आपका लेस मात्र भी ध्यान नहीं है। 2014 और 15 के बीच की अगर हम बात करें तो 4083 बस थी, और अक्टूबर 2023 में विधानसभा में बयान दिया गया है कि 3129 बस रह गई हैं। यानी कंडम जो बसेज हैं उनकी बढ़ोतरी बेतासा तरीके से हुई है। हम खट्टर साहब से जानना चाहते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट से, बीजेपी से और जेजेपी सरकार से जानना चाहते हैं, क्या लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाना, उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना क्या आपका दायित्व नहीं है? एक और तो आप कहते हैं कि तेल बचाइए। तेल कैसे बचाइए? अगर किसी को मजबूरी बस कहीं जाना होगा तो वो चाहकर भी कहीं से भी पैसे उठा करके वो अपने संसाधन से जाने की कोशिश करेगा, भले ही वो किराए पर कोई प्राइवेट टैक्सी लेकर के जाए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छे से होगी तो लोग क्यों अपना व्हीकल लेकर के जाएंगे, क्यों ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने को मजबूर होंगे? और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर आप प्रोवाइड करवाते हैं तो रोड के ऊपर जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी संख्या शायद कम हो सकेगी। शायद हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत से लोग अमीर हैं जो कि एक एक व्यक्ति अपनी कार में, चाहे उसे यहां जाना या वहां जाना, वो जाएगा, उसे आप कैसे रोकेंगे? लेकिन जो मजबूर व्यक्ति है उसके लिए तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप बसों की व्यवस्था दुरुस्त तरीके से करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र धर्मनगरी में अभी गीता जयंती चल रही है। गीता जयंती के अवसर पर मैंने कई जगह जाकर के खुद अपनी आंखों से देखा कि मारामारी के साथ साथ बसों के ऊपर अपनी जान का जोखिम लेकर के युवा छत पर बैठ करके सफर करने को मजबूर थे। क्या यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप ढिंडोरा जो इंटरनेशनल गीता जयंती मनाने का पीट रहे हैं, लोगों के आने जाने की व्यवस्था आप करते, बसों की व्यवस्था आप करते, लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करने की व्यवस्था करते? अब पूरे के पूरे शहर को जाम में तब्दील करने वाली सरकार, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना हरियाणा सरकार का दायित्व है, खट्टर का दायित्व है, और इसके साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दायित्व है। क्योंकि केवल अपनी वाहवाही करने में आप जितना ताकत और जितनी मेहनत के साथ साथ जितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अगर इसका आधा पैसा भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करते तो बेड़े में काफी बसें बढ़ सकती थी। हमारी मांग है नवनिर्माण पार्टी की ओर से, हम सरकार से मांग करते हैं कि जितनी भी बसों की कमी है उसको तुरंत पूरा करने का काम किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट हाथों में देने की बजाय आप इस व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए जितनी भी मैन पावर कम है, कर्मचारियों की कमी है, उसको पूरा करने का काम करें। इसके साथ साथ यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी शेड्यूल आप बना सकते हैं, जहां जहां यात्रियों को परेशानी ज्यादा है वहां पर ज्यादा बस चलाने का काम कीजिए। घोषणा करने से कि 1000 किलोमीटर आप फ्री चलेंगे, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उन परिवारों को हम प्रत्येक सदस्य को 1000 किलोमीटर पर मंथ चलने के लिए फ्री व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन फ्री व्यवस्था आप डंके की चोट पर जो कहते हैं, अगर आपके पास बस ही नहीं है तो 1000 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर भी व्यक्ति नहीं जा सकता आपके भरोसे।
और रही बात केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आदमियों के लिए ही ये 1000 किलोमीटर की व्यवस्था क्यों लागू करने का काम आप कर रहे हैं? क्या मिडिल तबका, मध्यम लोग आपको वोट नहीं देते? क्या मध्यम तबका इस प्रदेश का बासिंदा नहीं है? क्या वो टैक्स नहीं देता? क्या उसकी व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सबसे ज्यादा जो मिडिल तबका होता है वो सरकार बनाने का काम करता है, वोट देने का काम करता है, और सरकार को चलता करने का काम भी मध्यम तबका ही सबसे ज्यादा करता है। और मध्यम तबका, इसकी मैं खास बात बताऊं कि वो किसी से पैसा नहीं लेता, अपनी वोट बेचने का काम नहीं करता। जो अमीर व्यक्ति है वो तो अपनी वोट डालने जाएगा ही नहीं, लेकिन व्यवस्था में उसकी पकड़ ज्यादा है। कोई भी सरकार आए वो अपने पैसे के दम पर वो सरकार को प्रभावित पहले भी करता आया है, आज भी कर रहा है, और आगे की सरकार को भी प्रभावित करेगा। लेकिन मध्यम तक का कहां जाए? उसको तो मारने का काम किया जा रहा है कि उसको लूटने का काम करेंगे। गरीब व्यक्ति को आप 1000 किलोमीटर क्या उसको लगातार फ्री यात्रा करवाइए। नवनिर्माण पार्टी इसमें कोई ऐतराज दर्ज नहीं करती। सरकारी बसों को प्राइवेट हाथों में देने की बजाय उसे चलाने का काम कीजिए। बसों की कमी को इस तरीके से बहानेबाजी बनाकर टालने की बजाय कि हम बस खरीद रहे हैं, समय पर जब भी जरूरत पड़ती है हम बस खरीदते हैं, ये कहने की बजाय बसेज खरीदने का काम कीजिए। यात्रियों को सुविधाएं देने की बात कीजिए। केवल अपना पल्ला झाड़ लेना, प्राइवेट हाथों में दे देना ताकि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उंगली ना उठा सके, फिर आप कहेंगे कि हम तो बस चलाते ही नहीं है। प्राइवेट जो बसेज हैं, जो प्राइवेट प्लेयर हैं, उनको जाकर के आप शिकायत कीजिए कि आपकी बस नहीं चल रही है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है खट्टर साहब कि आप प्राइवेट हाथों में देने की बजाय हरियाणा रोडवेज के बेड़े में ज्यादा से ज्यादा बसों को शामिल करें, यात्रियों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाएं, उनको कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है। नवनिर्माण पार्टी केवल एक तबके को, केवल गरीबी के नाम पर रेवड़ी बांटने की बजाय अगर आप 1000 किलोमीटर की घोषणा आप कर रहे हैं तो वो सब के लिए होनी चाहिए। अगर आप सब के लिए घोषणा कर भी देंगे तब भी जो अमीर व्यक्ति है, एक जो क्रीमी लेयर है, वो तो सफर फिर भी नहीं करेगी। लेकिन मध्यम तबके ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उसको लूटने का काम करेंगे? नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि 1000 किलोमीटर की घोषणा जो आपने की है वो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर लागू होनी चाहिए। यानी प्रदेश का हर एक नागरिक 1000 किलोमीटर हर महीने मुफ्त में यात्रा कर पाएगा। अगर ये घोषणा आप नहीं कर रहे हैं तो नवनिर्माण पार्टी ये घोषणा करती है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश के अंदर 1000 किलोमीटर की यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकेगा, क्योंकि हम नागरिकों में भेद नहीं करते। नवनिर्माण पार्टी गरीबी, अमीरी, मध्यम तबका, फलां ढिमका केवल वोट को प्रभावित करने के लिए हम राजनीति नहीं करते। हम पूरे प्रदेश के लोगों की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इस कुर्सी पर विराजमान है आपकी नैतिक जिम्मेदारी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना। अगर आप ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं करते तो नवनिर्माण पार्टी निश्चित तौर पे इस व्यवस्था को लागू करने का काम करेगी। जितनी भी सीट खाली पड़ी है, जितनी भी एम्प्लॉइज की वैकेंसीज खाली पड़ी है, नवनिर्माण पार्टी उसे 6 महीने के भीतर भीतर भरने का काम करेगी। जितनी बसों की कमी है और जितनी रिक्वायरमेंट है पूरे प्रदेश के अंदर उसे पूरा करने का काम करेगी और ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। नवनिर्माण पार्टी युवाओं के मंगलमय जीवन की कामना केवल खाली नहीं करती, उनके मंगलमय जीवन को बनाने के लिए कृत संकल्प है। हम आपकी यात्रा की मंगलमय कामना करते हैं, लेकिन मंगलमय कामना केवल कर देना उससे काम नहीं चलेगा। ये नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है। आप सरकार पर दबाव बनाइए, सरकार से सवाल पूछने का काम कीजिए और आवाज उठाने का काम कीजिए, क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे कोई भी सरकार वो जागने का काम नहीं करती। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति को टन से दबा दीजिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, हमें बहुत फायदा हो सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।